हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में होता क्या है और किन लोगों को ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में अलग से वीडियो आएगी, लेकिन यहां पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि आप किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ड्रॉप शिपिंग एक बहुत ही इजी सा बिजनेस मॉडल है जो कि बाहर से दिखने में बिल्कुल एक ई कॉमर्स बिजनेस जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में एक ई कॉमर्स बिजनेस है तो सही, लेकिन पूरा जो सिस्टम उसमें होता है वो टोटली अलग होता है। मतलब जो भी प्रोसेस होता है ना उसके अंदर वो टोटली अलग होता है। ठीक है, और ई कॉमर्स के कंपैरेटिवली बहुत इजी बिजनेस होता है ये। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं और डिफरेंस भी समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। गाइस देखो, जो बिजनेस फ्लिपकार्ट या अमेजोन करती है उसको हम ई कॉमर्स बिजनेस कह सकते हैं सीधे सीधे लैंग्वेज में। अब यहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन में होता है क्या। आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, वो ऑर्डर आपके घर पे आता है, बात करता हूं आपके लिए तो इतना ही है। ठीक है, उसके बीच में आप पेमेंट शायद ऑनलाइन करते होंगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी करते होंगे। क्लियर, बस ये सीधा सीधा हिसाब होता है इसमें। अब इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती है जो कंपनी को करना पड़ता है, नहीं फ्लिपकार्ट को करना पड़ता है। क्योंकि अभी हम बीइंग ए मर्चेंट बात कर रहे हैं, अभी हम एक कस्टमर नहीं है, हम ड्रॉपशिपिंग बिजनेस करने वाले हैं, है ना। तो हमें यह सोच रखनी है कि फ्लिपकार्ट क्या करता है, क्लाइंट क्या करता है उससे मतलब नहीं है। अभी हमें समझना है फ्लिपकार्ट क्या करता है। देखो फ्लिपकार्ट क्या करता है कि अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अलग अलग मर्चेंट को लिस्टिंग करवाता है। फिर जब भी आप किसी पर्टिकुलर मर्चेंट के किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो तो वो मर्चेंट उस प्रोडक्ट को पैक करता है, फ्लिपकार्ट वाला बंदा उसके आप शॉप पे आता है, उससे प्रोडक्ट लेता है और आपको लाके डिलीवर करता है। ये प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री होना जरूरी है, ई कॉमर्स में इन्वेंट्री होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया फ्लिपकार्ट का मॉडल। अब मान लो कि आप एक छोटे लेवल पे ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या कैसा मॉडल रहता है। आपका एक वेबसाइट होगा जिसपे प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे, लोग आके ऑर्डर करेंगे। जब आपके पास एक ऑर्डर आएगा तो वो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को पैक करोगे, पैक करके जो भी एड्रेस आता है, मतलब जो भी बंदा ऑर्डर कर रहा है वो अपना एड्रेस भी डालेगा वहां पे। उस एड्रेस को प्रिंट करो, प्रिंट करके उसके ऊपर चिपकाओ पैक के ऊपर और भेज दो कुरियर के थ्रू, जैसा भी आपने अपना सेटअप बिठाया उसको भेज दो। ठीक है, ये होता है ई कॉमर्स बिजनेस, अगर हम एक छोटे लेवल पे बात करें। अब आता है इसके बाद ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ज्यादा इजी होता है। यहां पर क्या होता है, आपको सुन के ऐसा लगेगा कि यार प्रोसेस लंबा है लेकिन मेहनत बहुत कम है। ये मैं बता रहा हूं, ड्रॉप शिपिंग में प्रोसेस लंबा है, मेहनत। तो ऐसे में क्या है कि मैं कहूंगा कि अगर आपको दिन के कुछ 1000, 2000, 3000, 5000 तक अगर आप कमाई करना चाहते हो तो आप मीशो से भी कर सकते हो। उसके ऊपर के लेवल पर भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के। तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पे एक्चुअल में होता क्या है, एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे मीशो का। मीशो से कैसे करते हैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो यहां पे आपको शायद एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो गाइस यहां पर एक्चुअल में क्या है कि आप के पास इन्वेंट्री होना जरूरी नहीं होता है। जब बात कर लें हम ड्रॉप शिपिंग की, इन्वेंट्री होना जरूरी होता है नहीं होता है। मतलब क्या होता है, स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट आपके पास होना ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब ई कॉमर्स के केस में इन्वेंट्री हो सकता है आपके गोडाउन में रखा हुआ हो सकता है आपके वेयर हाउस में रखा हुआ हो सकता है आपके घर पे रखा हुआ, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के केस में प्रोडक्ट आपके पास होता ही नहीं है। आप एक ऐसे प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पास है ही नहीं, इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो एक्चुअल में ये होता कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट बनानी है जो बिल्कुल ई कॉमर्स जैसे दिखे, बिल्कुल ई कॉमर्स जैसे दिखनी चाहिए। और एक वेबसाइट होनी चाहिए जो आप ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मीशो को पकड़ के चलते हैं, वो एक रीसेलिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो ऐसे रीसेलिंग वेबसाइट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो एक रीसेलिंग वेबसाइट है मीशो। अब मीशो एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत सस्ती मिलती है। यहाँ पे होलसेलर जो है वो अपनी लिस्टिंग करते हैं, तो प्राइसिंग बहुत कम रहती है, तो आप आराम से रीसेलिंग कर सकते हो इसका यूज करके। तो अब क्या करना है आपको, मीशो में से कोई भी एक प्रोडक्ट उठाओ, कोई प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट की कैटेगरी उठाओ, है ना। आपका एक नीश उठा लो। मान लो कि आपने ज्वेलरी का कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है ई कॉमर्स में, तो आप एक ज्वेलरी का बिजनेस उठा लिया आपने और उस प्रोडक्ट को आप अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर दोगे। ठीक है, दुनिया को नहीं पता कि आपके पास प्रोडक्ट है या नहीं, आपको पता है ये बात। अब आप क्या करोगे, जैसे ही उस प्रोडक्ट पे कोई, उस वेबसाइट पे कोई भी ऑर्डर देगा, ठीक है, तो आपके वेबसाइट पे ऑर्डर आया है, आपने मान लो उस प्रोडक्ट की कीमत रखी है 500 रुपए।
ठीक है, तो बंदे ने ऑर्डर किया आपके साइट पे, आपको मिल गए 500 रुपए। अब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप जाओगे मीशो की वेबसाइट पे। मीशो की वेबसाइट पे जाके सेम प्रोडक्ट, आपने वहीं से तो उठाया प्रोडक्ट को, ठीक है, सेम प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर देना। जब आप ऑर्डर करोगे तो आपका एड्रेस नहीं डालना है, आपको वो एड्रेस डालना है जो आपके कस्टमर ने आपके वेबसाइट पे डाला है ऑर्डर करते वक्त। यानी कि आपको जब 500 रुपए दिए थे तब जो एड्रेस उसने डाला है आपको वो एड्रेस मीशो पे डालना है, ठीक है। मीशो पे डाल के ऑर्डर करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है कि आप रीसेल कर रहे हो या नहीं, तो आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर कर रहे हो तो कितने रुपए में कर रहे हो, वो 500 रुपए आपको एंटर करना है। वो प्रोडक्ट तो 150 रुपए का है मीशो पे, ठीक है, आपको उस प्रोडक्ट की कीमत 150 ही लगेगी, लेकिन आप जब उसको वहां पे ऑर्डर डाल रहे होंगे तो आपको वहां पे 500 रुपए डालना है। वो इसलिए क्योंकि डिलीवर आप नहीं करने वाले, डिलीवर मीशो करने वाला है उस बंदे के घर पे, आपके कस्टमर के घर पे मीशो डिलीवर करने वाला है। तो वहां पर 150 रुपए नहीं दिखने चाहिए जो मीशो पे है, वहां पे 500 रुपए दिखने चाहिए जो आपके साइट पे है, ठीक है। तो वहां पर आप जैसे आप 500 रुपए डालोगे तो जो भी पैकिंग होगी उस पैकिंग के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई होगी वो 500 रुपए होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर जाएगा उस कस्टमर के पास, वो कस्टमर क्या करेगा, पे करेगा मीशो को 500 रुपए, जो कि प्रोडक्ट मीशो पे 150 रुपए का है, लेकिन मीशो को 500 रुपए देगा क्योंकि उस बंदे ने आपके साइट से ऑर्डर किया ना कि मीशो से ऑर्डर किया। अब मीशो वाला जो डिलीवरी बॉय है वो 500 रुपए लेगा उससे कैश ऑन डिलीवरी में, और वो 500 रुपए अकाउंट में डिस्प्ले होंगे, 150 रुपए मीशो रख लेगा, 350 रुपए आपको सेंड कर देगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपने अपना ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू 350 रुपए कमा लिए, लेकिन आपको ना तो पैकिंग करनी पड़ी, ना ही शिपिंग करनी पड़ी, ना डिलीवर करना पड़ा, ना तो कैश कलेक्ट करना पड़ा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। कहने का मतलब यह है कि सिंपली एक डमी वेबसाइट जैसा बनाओ जिस पे ऑर्डर हो जाए और उसके बाद प्रोसेसिंग सारा मीशो करेगा, ठीक है। आपको सिंपली बैठे रहना है और वेट करना है कि पैसा आपके पास कब आए। तो ये जो है ये ड्रॉप शिपिंग है। अब कौन से लोग ये कर सकते हैं गाइस, जब अपने पास टाइम ना हो, जैसे कि आप स्टूडेंट हो सकते हो, स्कूल स्टूडेंट हो सकते हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हो, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में आप ये चीज कर सकते हो। आप मीशो का यूज करोगे तो महीने के आप कम से कम मान के चलो कि 60 से 70 हजार रुपए आप आराम से बना सकते हो मीशो के यूज करके। अब मीशो के अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसका अगर यूज करोगे तो आप करोड़ों में कमा सकते हो, लेकिन वो एक अलग चीज है। वहां पे प्रोडक्ट की भी कीमत ज्यादा होती है, आप भी ज्यादा महंगा बेच सकते हो, लेकिन मीशो में एक लिमिट होती है, हर प्रोडक्ट में आप अपने मन मर्जी का पैसे जो है वो ऐड नहीं कर सकते। कुछ प्रोडक्ट का ऐसा होता है जैसे 150 रुपए का है तो आप 350 से ऊपर बेच नहीं सकते उसको, लेकिन बाकी साइटों में कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है। मीशो में कभी कभी ऐसा होता है कोई 150 रुपए का प्रोडक्ट को आप 3000 रुपए में बेच सकते हो, और कभी कभी ऐसा होता है 150 रुपए के प्रोडक्ट को आप 300 रुपए में बेच सकते हो, उससे ऊपर नहीं लगा सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है मीशो में, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप मीशो का यूज करते हो तो आप आराम से कुछ 60-70 हजार रुपए कमा सकते हो, लेकिन वो मैं कहूंगा कि आप एक साइड बिजनेस के हिसाब से यूज करो। जैसे कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो तो उनके लिए ये ड्रॉप शिपिंग बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। बाकी अगर आप प्रॉपर ई कॉमर्स कर सकते हो तो मैं तो कहूंगा सबसे बढ़िया वही चीज है ना, क्योंकि आपको पूरा का पूरा जो पैसा है वो आपके हाथ में आएगा, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोडक्ट भी आपका, कमीशन भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, पूरा कंट्रोल भी आपके हाथ में रहेगा कि प्रॉफिट कितना रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और किस तरीके से काम करता है, और मीशो के थ्रू आप इसको कर सकते हो। मीशो के थ्रू कैसे करते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे चाहो वैसे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो और अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको शॉपिफाई का यूज करके कर लो, चाहो तो आप इसको वर्डप्रेस का यूज करके कर लो, वो जैसे भी हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने ड्रॉप शिपिंग और भी ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। तो गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।